विद्यार्थियों, वेलकम टू संस्कृत ऑनलाइन क्लास। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। संस्कृत वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसके आधार पर स्वरों के बारे में हमने देखा कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उनकी संख्या संस्कृत में 13 होती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो वर्ण का दूसरा पार्ट है व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को किन किन भागों में बांटा गया है, उन भागों में कितने कितने वर्ण होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या दूसरा भाग जो है व्यंजन। व्यंजन जो वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से किया जाता है। जो व्यंजन का उच्चारण है स्वरों की सहायता से किया, यानी जब व्यंजन बोले जाते हैं तो उनके साथ में स्वर होना अति आवश्यक है। स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन कंप्लीट नहीं होंगे। और संस्कृत को उनके लिखने के लिए उनके नीचे अगर स्वर नहीं है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है, जो कि अलग अलग भागों में उनको बांटा गया है। तो देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद आपके हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्माण व्यंजन या उसमें व्यंजन जिसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन सा व्यंजन है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते हुए मुंह के अंदर जीभ जो है टच होती है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा है। और ये आपके क से म तक के व्यंजन होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उनकी संख्या 25 होती हैं। संस्कृत में उसको हम पंचविंशति कहते हैं। इसको हमने वर्गों के अंदर भी बांटा है, जो आपको अभी बताया जाएगा कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। पहले आप देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से बोले जाते हैं य र ल व, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। संस्कृत में 4 को चत्वार कहा जाता है। नेक्स्ट आपके ऊष्माण व्यंजन या इसको उसमें व्यंजन भी कहा जाता है। ये है इनको बोलते हुए हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती हैं, उष्मा देते हैं ये वर्ड, इसलिए इनको उसमें व्यंजन कहते हैं। ये आपके हैं श श श ख। इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन के भेद जो है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इनको अलग अलग भागों के अंदर। अलग अलग भागों के अंदर हम देखते हैं कि कौन से व्यंजन क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनको हमने वर्गों के अंदर बांटा गया है। वर्ग के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका नाम होता है क वर्ग। क वर्ग यानी कि ये जो है क वर्ग है, इनको हम कहेंगे क वर्ग के अंदर आएंगे क ख ग ग ड़। इसके अंदर व्यंजन है, इसलिए इनके सबके नीचे क्या लगा है, हलंत। ये चीज़ लगी, इसको हम कहते हैं हलंत। जब इनके साथ में स्वर नहीं होते हैं तो ये हलंत लगते हैं। च वर्ग के अंदर च छ ज ज या। ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ड या। त वर्ग के अंदर त थ द ध न। और प वर्ग के अंदर प फ ब ब म। अब ये देखिए आप क वर्ग से लगाकर प वर्ग के तक के जो है व्यंजन है इनको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये प्रत्येक के अंदर 5 होते हैं, तो 5 वर्ग के हुए तो इसके अंदर कितने हो गए, ये 25। इनकी संख्या हो गई आपके 25। स्पर्श व्यंजन कितने होता है, 25। नेक्स्ट आपके है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताया कि 4 होती हैं। ये आपके हैं य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। संस्कृत में इसको कहते हैं चत्वार। नेक्स्ट उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 है। स स स और ख, इनकी संख्या भी आपके है 4। तो कुल मिलाकर के 25, 4 और 4, ये आपके जो व्यंजन है बन गए आपके 33। हमने बोला कि व्यंजन के कितने होते हैं, व्यंजन के भेद 33 होता है। तो 33 व्यंजन कुल मिलाकर के इसके अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श त्र्य ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि
इनकी जो है ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है। इनकी काउंटिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 25 होते हैं ये 25, ये 4 और ये 4, इनकी मिलाकर के 33 संख्या होती है, ये आप देख चुके हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए आपका श जो है संयुक्त व्यंजन कैसे बना है। क आपका व्यंजन है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, श व्यंजन है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि इनके उच्चारण जो है बिना स्वरों की सहायता से नहीं होता है, तो इसके साथ में हमने अ जोड़ा है, तब ये कंप्लीट श बना है। अगर इसको भी हम अ नहीं जोड़ते तो इसको हम इस प्रकार लिखते जिसके नीचे हलंत लगा होता, तो अ को उसके साथ में जोड़ने पर इनका उच्चारण होता है, इसलिए श त्र का हो जाएगा त धन, या हम प्लस भी बोल सकते हैं र प्लस अ। य के अंदर ज या अ, ये तीनों मिला करके य बनेगा। श के अंदर स प्लस र प्लस अ, इस प्रकार इनकी रचना होती है। और आपको इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आपको साथ में ये अगर लिखना है आपको, तब आपको अ साथ में जोड़ना आवश्यक है। अगर ये लिखा आता है आपके, तो आपको ये दोनों जोड़ने से आपका राइट होगा, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। इस प्रकार हमने पूरी वर्णमाला देखी है, जिसके अंदर हमने स्वर, व्यंजन और उनके भेद बताए हैं, उनकी संख्या बताई है, और इस प्रकार हमारी ये वर्णमाला जो कंप्लीट हुई है। तो छात्रों आपको ये वर्णमाला याद करनी है, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, रचना, ये सब। धन्यवाद।